लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता सर, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 में। जी, गुड इवनिंग। अनुज सर, लगातार हम गोल्ड और सिल्वर पर कवरेज कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा जिस तरीके से डूबा उस पर भी हम यहाँ पर बातचीत लगातार कर रहे हैं। 2-3 दिन हमने लगातार गिरावट देखी, लेकिन आज सुबह से ही हम देखें तो जो सिल्वर है एमसीएक्स पर, वो एक रेंज बाउंड में काम करती हुई नजर आ रही है। तो आज की जो ये रिकवरी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और आगे रिकवरी कब तक जारी रह सकती है और कहाँ तक ये जाती हुई नजर आती है आपको? देखिए, आज का जो मार्केट है वो एक लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। 3 दिनों की गिरावट के बाद हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। उसके साथ हमने देखा कि रुपया जो है यहाँ पर वो भी स्ट्रेंथ लेता हुआ जी। दिखाई दिया है, मगर हमने ये भी देखा है कि जो मेटल्स की डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। आज अगर आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल यहाँ पर बाउंस बैक लेते हुए दिखाई दिए, जिसमें हमने सिल्वर के अंदर भी एक रिकवरी आती हुई देखी है। तो 3 दिनों की गिरावट के बाद, क्योंकि प्राइस ओवर सोल्ड हो गए थे और कहीं ना कहीं मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई थी, तो फ्रेश बाइंग यहाँ पर आज देखने को मिली है। हालांकि हमें लगता है कि मार्केट अभी एक टाइट रेंज में रह सकता है, मगर जिस तरह की आज रिकवरी आई है तो कुछ बाइंग एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, तो अनु सर, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो गई है और रुपया भी आज मजबूत हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों का गोल्ड और सिल्वर पर किस तरीके से और कितना इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो ट्रेड डील्स हुई हैं इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये एक लग रहा है कि जो सिल्वर की ज्वेलरीज हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, जी। ये जो ज्वेलरी है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पार्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भी हम यूज करते हैं, तो अगर ट्रेड डील ओपन हुई है तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट की जो डिमांड है ज्वेलरी की वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। हम अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूएस में। हम चाइना हम जो चांदी की ज्वेलरी है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है। तो जो एक्सपोर्ट ओपन हुआ है उससे काफी हद तक ज्वेलरी, फैब्रिकेटेड ज्वेलरी को काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज गोल्ड सिल्वर के भावों में डोमेस्टिक मार्केट में बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेड डील हुई है उसे काफी हद तक ज्वेलरी सेगमेंट को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके। जी। अनुज जी, प्रवीण बोल रहा हूँ। जी प्रवीण जी, ये नमस्कार। नमस्ते सर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आज जैसे हम प्राइसेस को देख रहे हैं, अगर गोल्ड के और सिल्वर के, गोल्ड के प्राइसेस में लगभग 16,000 रुपये का उछाल देखा है। 12% क्या तेज़ी आई, 1,53,000 रुपये के आसपास पहुँच गए, जो कल का लो अगर हम देखें तो 1,37 के आसपास था। सिल्वर में भी ऐसा ही हुआ, 269 पे पहुँच गया, लगभग 44,000 रुपये का गेन आया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चूँकि जो इससे 10 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी ट्रेड डील है, एक पहले यूरोपियन यूनियन के साथ हुई और उसके बाद अमेरिका के साथ हुई, और हमने देखा कि आज मार्केट भी सुबह के कारोबार में लगभग 4.5% के आसपास बाजार चढ़ते हुए दिखाई दिए। क्या अब 2026 का ट्रेंड ये दिखाई देता है, अगर हम इस साल के आउटलुक की बात करें, अब चूंकि भारत में चीज़ें सेटल, अनसर्टनिटी का एक बड़ा जो दौर था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ से दोनों गोल्ड और सिल्वर और मार्केट्स दोनों एक साथ ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या यहाँ से फिर एक करेक्शन बीच में आ सकता है? ये अगर आप देखेंगे तो आज हमने ट्रेड डील की वजह से इक्विटी मार्केट में एक बाउंस बैक आता हुआ देखा, एक अच्छी रिकवरी हमने निफ्टी में देखी, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने एक अच्छा एप्रिसिएशन आते हुए देखा। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले 3 दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आती हुई देखी थी। काफी बड़ी मात्रा में गोल्ड सिल्वर के भाव करेक्ट हुए थे, कि जिस तरीके से जो फेड चेयर का जो नाम नॉमिनेट हुआ था, तो लग रहा था कि वो जो जब अपनी सीट संभालेंगे तो ही इज वेरी हॉकिस्ट, तो उससे यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगा, वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, प्लस एक अनसर्टेनिटी जो नाम को लेके थी वो खत्म होती हुई दिखाई दी थी। अब अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकल लेवल के अकॉर्डिंग, तो जिस तरीके से ट्रेड डील के ऊपर एक कुछ अनसर्टेनिटी खत्म होती हुई दिखाई दी है, अब फेड चेयर का नाम भी नॉमिनेट हो गया है, तो कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पर कुछ कम होती हुई दिख रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न है वो भी थोड़े से यहाँ पर स्टेबल होते हुए दिखाई दिए। तो उसके चलते हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भावों में करेक्शन देखने को मिला, मार्जिन बढ़ाए गए, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में देखा। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी कम होने होते ही हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भाव करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो अगर आप अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अनसर्टेनिटी कम होती है तो हो सकता है कि भावों में शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट यहाँ पे देखी जा सकती है, मगर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे
तो अगर आप देखेंगे आज, तो हमने आज ईटीएफ्स के अंदर काफी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा। ईटीएफ भी अगर आप देखेंगे तो 12-13% बढ़ते हुए नजर आए, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखी। जो लोगों ने लास्ट टाइम नहीं खरीद पाए थे, उन्होंने आज देखा कि भाव काफी ऑलमोस्ट 50% के आसपास, यू कैन से दैट कि 40-50% के आसपास सिल्वर के भाव करेक्ट हुए। तो उन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करनी चालू करी, तो ईटीएफ की डिमांड की वजह से, इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेवेबल डिमांड इतनी नहीं थी जितनी हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर आती हुई देखी। ओके अनुज सर, आपने अभी जिक्र किया केविन वॉश का, जिनका यूएस के प्रेसिडेंट ने फेड चेयरमैन के लिए नाम यहाँ पर प्रपोज किया है। उन्हें हॉकिश माना जाता है सर, अभी आपने भी इसका जिक्र किया। ब्याज दरें वो ऐसा कहा जा रहा है कि घटाएंगे नहीं और डॉलर को मजबूती देने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में सर गोल्ड और स्पेशली सिल्वर का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मतलब कि अगले 1 से 2 साल में क्या आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर? देखिए, ये तो तय है कि जो हाइस बनाए हैं अभी गोल्ड सिल्वर ने, वो जल्दी से तो नहीं ब्रेक होते हुए दिखेंगे, उनमें टाइम लगेगा ब्रेक होने में। या फिर अगर जो इन्वेस्टर है वो ये सोच रहे हो कि जनवरी में जैसा गोल्ड 20-20 हज़ारों के ऊपर खुलेगी, तो वैसा ट्रेंड तो देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिकवरी जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगी। गिरावट मुझे लगता है कि शायद अब थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी करेक्ट हुए हैं। जो फोमो था जनवरी 2026 का, जो फोमो क्रिएट हुआ था, मार्केट गैप से ऊपर चल रहा था कंटिन्यूस। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो $5600 का हाई बनाया है गोल्ड ने, और लो बना दिया $4400 का। तो बहुत बड़ी गिरावट हमने सिल्वर में आती हुई देखी। सिल्वर ने $121 का हाई बनाया और नीचे में $72 तक के लो बना दिए। तो काफी बड़ी गिरावट हमने देखी। तो जो फोमो था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। जो लोग फेयर आउट मिसिंग यहाँ पर देख रहे थे, उसका जो फोमो था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो अब आपको वैसी मोमेंटम शायद ना देखने को मिले, मार्केट फ्लैट रहेगा, कम गैप डाउन गैप अप ओपनिंग्स होंगी, मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, रेंज बाउंड होगा, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा। फिजिकल के अंदर अगर आप देखेंगे, फिजिकल के अंदर ईटीएफ के अंदर, एमसीएक्स के अंदर जो प्राइस थे वो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल में चल रहे थे, तो वो सब अब सिंक्रोनाइज्ड होंगे फिजिकल मार्केट के अंदर। शेयर बिक रही है, या गोल्ड का भाव 1,80,000 बिक रहा है, तो ये अडेप्टेबिलिटी जो है वो चाहिए, जो कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आ सकती है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा भी स्टेबल होगा, प्राइस स्टेबल होंगे, प्राइस की अडेप्टेबिलिटी आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंटम आना चालू होगा। मार्जिन बढ़े हुए हैं, जब वो मार्जिन कम होने चालू होंगे तो फिर लोग फ्रेश बाइंग इसमें करते हुए दिखाई देंगे। तो इट विल टेक टाइम, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीना मार्केट आपको स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। देन उसके बाद मार्केट में आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। जब हम अप्रैल मई में अक्षय तृतीया की बात करेंगे, तो अक्षय तृतीया में आपको नई खरीदारी देखने को मिलेगी। ओके अनु सर, एक चीज़ और कि जिन इन्वेस्टर्स ने हायर प्राइस पर ईटीएफ खरीद लिए या फिर फिजिकल गोल्ड खरीद लिया, अब वो क्या करें? क्योंकि हमारे पास सवाल ये लगातार आ रहे हैं कि एक इन्वेस्टर है, उन्होंने फिजिकल गोल्ड खरीदा, उन्होंने 1,85,000 रुपये के भाव पर उन्होंने खरीदा था और अभी 3-4 दिन पहले ही खरीदा। ठीक इसी तरीके से किसी ने HDFC सिल्वर ETF खरीदा था 5-6 दिन पहले ही, 300 रुपये से ज़्यादा की यूनिट के भाव पर उन्होंने खरीद लिया। अब वो 250 रुपये के आसपास यूनिट आ गई है। तो अब जिन्होंने हायर प्राइस पर खरीद रखा है वो क्या करें सर? देखिए, ईटीएफ के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ईटीएफ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, और जिन्होंने ईटीएफ लिया होगा तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चले होंगे। क्योंकि ईटीएफ के अंदर हम जो एक दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेसिकली, तो ईटीएफ अगर आप ले रहे हैं तो ये क्लियर है कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। वो अलग बात है कि जनवरी के महीने में ईटीएफ वालों को बहुत शानदार रिटर्न बहुत जल्दी मिल रहे हैं, जी। राइट। बट ईटीएफ का मतलब ही है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एसआईपी के फॉर्म में ले रहे हैं, आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। तो ये मौका है क्वांटिटी ऐड करने का, ये मौका है अगर आपने हायर लेवल पे लिया है तो यहाँ पर आप एवरेजिंग करें, जिससे कि आपकी एवरेज नीचे आ जाए, और फिर जब प्राइस बाउंस होंगे देन यू विल गेट गुड आरओआई। तो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन बना के चल रहे हैं, अगर एक आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो जिन्होंने ईटीएफ ले रखे हैं और जिन्होंने फिजिकल भी ले रखा है विदाउट मार्जिन पे, तो मुझे लगता है कि उनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, और एवरेजिंग के लिए और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अनु सर, आपसे आखिरी एक सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा कि इस वक्त सोने और चांदी में या मार्केट में जो कुछ चल रहा है, उसमें जिन इन्वेस्टर्स ने हायर प्राइस पर ETFs खरीद लिए या फिर फिजिकल गोल्ड खरीदा है, उन्हें अब क्या करना चाहिए? कब तक वो रिकवरी यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्राइस पर उन्होंने खरीदा? क्योंकि हमारे पास लगातार सर सवाल आते हैं
और एक सवाल आज भी आया था सुबह कि उन्होंने फिजिकल गोल्ड खरीदा 1,85,000 रुपये के भाव पर, और अब गोल्ड काफ़ी नीचे आ चुका है वहाँ से। और इसी तरह गोल्ड सिल्वर ETF उन्होंने खरीदा, HDFC सिल्वर ETF उन्होंने 345 रुपये के भाव के आसपास उन्होंने खरीदा था यूनिट, 345 रुपये, और अब वो 250 रुपये के करीब आ चुके हैं, यानी कि एक यूनिट में 100 रुपये की गिरावट। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए सर? देखिए, ईटीएफ जनरली हम देखते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं। जिन्होंने ईटीएफ लिया है इसका मतलब क्लियर है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी करी है ईटीएफ में उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हर महीने आप एक प्रोसेस बना के चलिए और जो भी डिप्स मिलते हैं वहां पर आप एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं। देखिए, ईटीएफ हालांकि अगर आप देखेंगे जनवरी के महीने में ईटीएफ वालों को काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ईटीएफ में तो आप एक होराइजन बना के चलिए 4 से 5 साल का, और हर गिरावट में आप कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलिए। तो जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की तो ईटीएफ यहाँ पे सामने आता है और इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा अगर आपने 4 से 5 साल का व्यू बनाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड करके चलिए और जो भी डिप्स आ रहे हैं वहां पर आप ऐड करके चलें। ओके।